नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। पहला अध्याय हम शिव पुराण की स्टार्टिंग का पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। आज हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। महापातकी देवराज को मोक्ष। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे मुने, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपा करके यह बताएं कि कलयुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाला वह महाव्यभिचारी और पर स्त्री सेवी भी इसके द्वारा पापों से मुक्ति पा सकते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे श्रवण करो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचय कर लिया। मतलब उसने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहाँ शोभावती वैश्य को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। वह वैश्य भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक वह दोनों प्रेमी युगल कामासक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वैश्य के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस धर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मारकर डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपने समस्त धन ले जाकर उस वैश्य को दे दिया। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहता। 1 महीने बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पहले पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा सुनने करने के प्रभाव से शिव गणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहाँ उन्होंने शिवगणों को देवराज ले जाते देखा। वह तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसे पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुए, जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। दूसरे अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। इसका जस्ट इन ऑल ये था कि शिव पुराण को सिर्फ सुनने से, पढ़ने से, उसका ध्यान करने से आपके किसी भी तरह के पाप हो वो नष्ट होते हैं और आप शिवलोक में जाते हैं। कलयुग में जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह का वो पाप कर रहे हैं, अगर वो अब भी रुककर रोज़ शिव पुराण सुने, उनकी कथाएं सुने, तो भी वो शिवलोक जा सकते हैं, उनके पाप माफ़ हो सकते हैं। तो संगत जी, आप सबसे यही अरदास कि आप लोग रोज़ चाहे खुद पढ़िए, सुनिए, ध्यान लगाइए, बट शिव पुराण ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अध्याय।